हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई हम 2022 के जो परसेंटेज में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो उसी की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी क्लास का उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसने ये पूछा है। देखो भाई, इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ इसका कि बेसिक क्या होगा। देखो, आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसने बोला है कि लंबाई 8% बढ़ रही है, यानी कि लंबाई पहले 100 थी तो अब 108 हो गई है, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो रही है, 5% की वृद्धि, यानी ये 100 थी चौड़ाई तो अब ये होगी 105। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कितना था क्षेत्रफल, 10,000, और अब कितना है क्षेत्रफल, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 100 मान लें, 100 कितना आ जाएगा, इसे हम 100 + 5 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 108,000। ओके, अब 5 बचा ना, 100 + 5 माना है मैंने इसे, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दी, अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो और प्लस करना है बस। तो 5 8 40 हो गया और 5 एकन 5, यानी आ गया 0 4 8 5 13। वहाँ से ले 1 बचा, फिर ये 11,340 आ जाएगा ये, यानी कि अब जो नया क्षेत्रफल है वो 11,340 है, 11,340। अब देखना भाई, यहाँ पर क्या करना है हमें, पहले एरिया कितना था 10,000, अब कितना हो गया 11,340। तो भाई ये रेशियो में मान लो, 0 से 0 कट रहा है तो हटा देंगे। देखना यार कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर, तो 134 की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। कितने पर हुई है, 1,000 पर। परसेंट में कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 10 से जो हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 13.4%। ओके, 13.4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये इसका बेसिक मेथड है। अब देखते हैं इसका भाई डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे होगा। देखो देखो यार, इतना आप समझते होंगे मुझे लगता है, अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ये चीज़ जानते होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, नहीं भी जानते हो तो ये रट्टा मार लो आप इसका कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बस। ठीक है, देखिए अब अगर मैं इसे हटा दूं यहाँ से, आप देखेंगे हम भाई सक्सेसिव क्या होता है। देखो, दो चीज़ों से मिलकर जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसे हम सक्सेसिव कहते हैं। जैसे कोई परसेंटेज है आर, तो इसमें आर की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब यह है कि इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना तो आपको आसान हो जाएगा ये। ठीक है, परसेंटेज देखिए भाई, इसमें 8 की वृद्धि हुई है, फिर 5 की वृद्धि हुई है, फिर 8 गुणा 5/100, तो ये हो गया 8 5 13 और 8 पंजे 40। 40 में जब हम 100 से भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। भाई 40/100 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब मैं 4 में 10 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा ना। अब ये कितना आ गया आपका, ये आ गया हमारा 13.4%। ये हमारा इसका डायरेक्ट है शॉर्टकट। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, अब इसमें भाई 2 बार सक्सेसिव लगेगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, पहले मैं इसे रेशियो मेथड से कराता हूँ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 पर 1 बढ़ी तो कितना हो गया, 10 से 11, यानी कि पहले अगर इसकी 10 थी कीमत तो अब होगी 11।
फिर 5% बढ़ी, 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 का मतलब हो गया भाई 1/20, तो यानी 20 पर 1 की वृद्धि, तो ये हो गया 21। उसी प्रकार 15% क्या होता है 15/100, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 20 पे 3 की वृद्धि हो रही है, यानी 20:23 हो जाएगा। ये पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 2 दूनी 4, यानी कि 4000। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 23 एकन 23, 23 दूनी 46, 46 और 2 कितना हो गया 48। इसमें 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 8 और 3 11, हासिल 1 बचा। देखो 11 ही थी 33 कर लो यार, आप ऐसे कर लो, ठीक है। या फिर मैं 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसे बता देता हूँ। जैसे 483 में 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो पहले 3 का 3 लिखेंगे। अब 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 का 1, हासिल बचा 1। अब 8 4 कितना हो गया 12, 12 और 1 हासिल वाला 13, 13 का 3, हासिल 1 बचा। अब 4 में इस 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कि आ गया आपका 5313, 5313, ठीक है। तो भाई कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है 1313 की वृद्धि। कितने से हो रही है 4000 से, परसेंटेज लगाएंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 40 बटे में आ रहा है, अब ये 40 से देखना, 40 तिया होता है 120, यानी 3 बार जाएगा 120, और ये हो गया कितना 113 हो गया। अब भाई 40 तिया 120 होता है तो 40 दूनी 80, यानी 32 बार जाएगा ये। तो 32 से कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 32 सही 33/40। ओके, 32 सही 33/40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको देखो हम सक्सेसिव से कैसे करेंगे। सक्सेसिव से हम करना बताएंगे अब आपको, तो इसे मैं पहले मिटा देता हूँ। देखो पहले 10 और 5 में सक्सेसिव लगा देते हैं, तो 10 देखो डायरेक्ट करते हैं यार इनको, ठीक है ना। ये r+r/r/100 ये तो होता है। देखो 10 और 5 कितना हो गया 15, प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई करना है ना, r×r, यानी 10×5 50, और 50 में अगर 100 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा इतना 15.5%, ठीक है। अब एक कितना है 15%, अब इन दोनों में लगा दो सक्सेसिव, तो 15 और 15 30.5 प्लस, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करना है और 100 से भाग करना है, तो 15×5 75, कितना बचा 7, 15 में 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट ही, या फिर 15×5 फिर कर दो 75, 75 और 7 कितना हो गया 82, कितना बचा 8, 15 एकन 15 और 8 कितना हो गया 23। अब एक देखो यहाँ पर पॉइंट तो है ही आपका, यहाँ पर आपका एक दशमलव तो है ही, लेकिन जब हम 100 से भाग कर रहे हैं तो ये दशमलव आगे भाग जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 32 बन जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग में कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब 32 से ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ओके, देखिए अगला सवाल अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ने कहा है कि राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। ओके, डाले गए 5% मत अवैध मिले, यानी 5% मत, अगर ये कुल 100% थे तो इसमें से 5% बेकार हो गए, तो बचे कितने 95%। अब इसने बोला है कि राजू को कुल मतों का, तो ध्यान रखना कुल मतों का अगर इसने बोला है तो इसका मतलब ये है कि 100% मत होंगे ये अपने आप में, ठीक है ना। कुल मतों का यानी 100 में से मिला है राजू को कितना 30%, और रवि को कुल मतों में से 32% मिला है, यानी रवि को 32% मिला है। अब यार कुल जो वैलिड मत हैं वो कितने हैं भाई 95%, और इन्हें कितने मिल गए 62% मिल गए इन्हें। तो अगर ये बताओ मुझे 95%
में से 62% अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा भाई? ठीक है, 95 से माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये अशोक के निकल आएंगे। तो अशोक ने कितने मत प्राप्त किए हैं भाई? 33%। क्लियर। अब आगे इसने बोला है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले हैं। तो विजेता इसमें कौन होगा भाई? विजेता ये तो हो नहीं सकता। हो सकता है यार, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन विजेता कौन माना जाएगा यहाँ पर? ये वाला माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है और सबसे कम है भाई इसके पास। यानी कि इसने बोला है कि भाई 5136 अधिक है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 3% ज़्यादा है भाई। ठीक है, इसका मतलब 3% की वैल्यू कितनी है? 5136। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आ गई? 17 ही थी, 51 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी 1,71,200। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, उम्मीद है आप अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन 2022 के पूछे हुए हैं CGL के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 8% ने अगर नहीं डाला है तो 92% ने डाला होगा, यही तो बात है भाई। अब आगे इसने ये बोल दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है, यानी कुल मतों का यानी 100% में से मिला है इसको, तो विनर है ये। ठीक है, बचा कौन? लूजर। अब मुझे ये बताओ, अगर कुल वैलिड मत कितने हैं? 92%। अगर 92% में से 48% इसके निकाल दें तो लूजर के कितने बचे भाई? ठीक है, लूजर के कितने बचे? तो ये बचेंगे 12 में से 8 गया 4, यानी 44% बचे। अब इसने बोला है वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। तो देखिए भाई हमारे हिसाब से कितने परसेंट से जीता है? 4% से, लेकिन वो कह रहा है कि 1100 मतों से जीता है ये। तो 4 से भाग कर देंगे, 4 एकन 4, 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3, 4 सत्ते 28, फिर 4 पंजे 20। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 27,500। 27,500 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वेद मतों का 42% हासिल किया। ठीक है भाई, यानी कि लूजर ने 42% हासिल किया है। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना। लूजर ने 42% हासिल किया है और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, पहले इसी को यहीं तक सॉल्व करते हैं। तो मुझे ये बताओ विनर को कितने मिले होंगे भाई? अगर इसको 42% मिले हैं तो उसको मिले होंगे 58% मिले होंगे जीतने वाले को। तो अब ये कितने परसेंट से हारा है लूज़र? तो हमने देखा 16% से हारा है, लेकिन भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7,68,400 मतों से हारा है ये। अब आगे इसने ये बोला है कि यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे? देखो भाई हमें 20% की वैल्यू निकालनी है। देखो यार इसने बोला है कि अमान्य मत यानी कि 82, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, 82,560। ठीक है, और ये 20% के जो मत निकलेंगे वो, और परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर? 100। तो पहले तो हमें 20% के मत निकालने हैं कि जो 20% लोग हैं वो कितने लोग हैं। ठीक है ना, काउंटिंग में कितनी है? तो इसे 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 से इसे भी काट देते हैं, 4 एकन 4 और 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 0 0। अब देखना 16 और 4 कितना हो गया? 20% हो गया ना हुआ। तो इसका मतलब कितना है भाई?
इसे भी ऐड कर दो, 0 0 5 8 और 2 10, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, ये आ गया 96। अब देखो ये जो 20% था इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 96,000,500। अप्रॉक्सीमेटली चलना है, ध्यान रखना, अगर अप्रॉक्सीमेटली नहीं चलोगे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा आपसे, कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं। ओके, अब देखना ये कितनी बार जा सकता है। सभी देखो इकाई अंक क्या है, सॉरी स्टार्टिंग वाले जो अंक हैं सभी के वो क्या हैं, डिफरेंट हैं सभी के। ठीक है, केवल 2 ऑप्शन है इसमें, ये वाले तो सेम हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर भी सेकंड वाला जो अंक है वो अलग है। तो एक बार हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार जा सकता है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 9 छिक्के 54 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। अगर हम 7 बार भेजेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 7 की मल्टीप्लाई करके देख लें इसमें, 7 छिंग 42, 4 बचा, 7 पंजे 35 और 4 कितना हो गया 39, और 7 छिंग 42, 7 नीम 63 और 4 कितना हो गया 67। ये तो इससे बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 2 4 6, इसमें 6 डिजिट हो गए, उसमें कितने हैं 5 डिजिट हैं, तो ये तो ज़्यादा हो गया बहुत। इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जा सकता है। ठीक है, और 7 तो इसमें है भी नहीं यार, 6 बार डिजिट, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 6.8% आ जाएगा। भाग करके देख लेना यार, देखो एक बार मैं 6 से भाग करके 6 बार डिवाइड करके देखता हूँ इसमें, तो 6 से इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, उसके समथिंग में पहुँच जाएगा। 6 छिक्के 36, 3 बचा, 6 पंजे 30 और 3 33 हो गया, 6 तिया 18, 6 निम 54 और 1 55। ठीक है, इसमें कितने हैं भाई, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या यार, मिस्टेक हो गया भाई, देखो यार, तभी तो ये वाला जो है ना, ये इसे हटा दो यहाँ से, अब सही है ये। ठीक है, तो आप इसे चेक कर लेना यहाँ से, आंसर इसका यही आएगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 6 को हम कल देखेंगे, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल का मतलब। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।